दोस्तों आज बिहार वासी नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए काफी खुशखबरी का पल है। मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों के लिए काफी ही खुशखबरी का पल है, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था, जो झूठा धब्बा लगाया गया था मनीष कश्यप के ऊपर से, और जैसा कि हमने आपको आज के ही पिछले वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए आज हटने जा रहा है। और आज दोस्तों जैसे ही 1:45 हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर से मदुरई कोर्ट ने एनएसए हटा दिया। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट चुका है और मनीष कश्यप कब तक रिहा हो जाएंगे, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर निकल जाएंगे और आखिर एनएसए हटा तो कैसे हटा, और एनएसए हटाने वाले जो मदुरई कोर्ट है उसने एनएसए लगाने वाले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था, उस एनएसए को आज मदुरई कोर्ट ने इसलिए हटा दिया क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ एक भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है उसका सारा का सारा पुख्ता सबूत मांगा गया है मदुरई कोर्ट की तरफ से सरकार से, और सरकार ने एक भी एविडेंस पेश नहीं किया कोर्ट के समक्ष, जिसकी वजह से कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया और मनीष कश्यप को 22 बरी कर दिया। और मनीष कश्यप अब एनएसए से मुक्ति पा चुका है। इससे पहले मनीष कश्यप के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज थे तमिलनाडु में, और मदुरई कोर्ट ने एक एक करके मनीष कश्यप के 6 मुकदमे में पहले ही जमानत दे दिए थे। मनीष कश्यप को जैसे ही जमानत मिली थी तब से तमिलनाडु की सरकार को टेंशन हो रही थी कि कोर्ट कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी संज्ञान न ले ले जिसकी वजह से हम फंस जाए, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को प्रसारित किया था उस वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था उस एनएसए को बरकरार रखा जा सके, और इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया। अब मनीष कश्यप को एनएसए से मुक्ति मिल चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर जो झूठा एनएसए लगाया गया था अब सिद्ध हो चुका है कि सरकार झूठे थे और मनीष कश्यप सच्चे थे। अगर मनीष कश्यप सच्चे नहीं थे तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए क्यों कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। अब मनीष कश्यप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब मनीष कश्यप छठ से पहले तमाम देशवासियों के साथ, जितने मनीष कश्यप के समर्थक थे उन सभी के साथ, परिवार के साथ मिलकर के छठ पूजा मनाने जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर से सभी केसों, जितने केसेस दर्ज थे उनमें मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है और मनीष कश्यप का आज एनएसए भी हट गया। तो आप सोचेंगे कि मनीष कश्यप को आखिर रिहा क्यों नहीं किया गया है, तो आपको बता दें कि जिस केस में मनीष कश्यप को जमानत मिली है बिहार के केस में, उसमें कुछ ऐसे भी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत मनीष कश्यप को कुछ समय तक और जेल के अंदर रहना पड़ेगा, और इस पूरे प्रक्रिया को समाप्त करने में 2-4 दिन लग सकते हैं। इसलिए मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आज 1:45 में मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया। मदुरई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए को पूरी तरह से हटा दिया। अब मनीष कश्यप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, यानी कि जिसे देशद्रोही करार दिया गया था वो अब देश प्रेमी बन चुका है और उसके ऊपर से एनएसए हट चुका है। मनीष कश्यप अब एनएसए से मुक्ति पा चुके हैं। मनीष कश्यप अब, सरकार जिस प्रकार से मनीष कश्यप को देशद्रोही बना रहे थे, सरकार झूठा ठहर चुका है और मनीष कश्यप पूरी तरह से अब जो है सच्चा व्यक्ति बन चुका है। और अब जो है तमाम देशवासी, जो लोग यही चाहते थे कि मनीष कश्यप रिहा होकर के हम लोग के बीच रहे, फिर से रिपोर्टिंग्स करे या फिर से वह इलेक्शन लड़े, तो अब मनीष कश्यप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सच्चाई की जीत हुई है आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति हमेशा जो गलत रास्ते को अपना करके चलते हैं उसकी हार एक न एक दिन होती है, और जो सच्चाई पर चलते हैं उसकी एक न एक दिन जीत जरूर होती है। और आज ऐसा हो चुका है। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया। मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी तमिलनाडु में मुकदमे थे सभी में मदुरई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अब मदुरई कोर्ट ने जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया था उसके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।
आप यही सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए तो हट गया, तो फिर जिसने एनएसए लगाया था उसके ऊपर आखिर क्या होगा। उसके ऊपर अब कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है और कार्रवाई की जाएगी कि आखिर आपने किस हद से और किस तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा करके इतने दिनों तक उलझा करके रखा जिससे कि उसकी कैरियर बर्बाद हो सके, और आपने उसकी कैरियर बर्बाद की है, इसलिए आपको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जुर्माना कितना भरना पड़ेगा ये अब देखने वाली बात है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि 500 से लेकर के 5000 करोड़ तक का जुर्माना भरा जा सकता है, लेकिन अब जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि अब जो है बिहार की सरकार भी इसमें फंस चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि मदुरई कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि आपने आखिर किस अधिकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया और किस अधिकार से उसे करीब 8-9 महीने जेल के अंदर रखा है। आपको बता दें कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया हो या फिर जो मीडिया हो, जो ये कहते थे कि आखिरकार वो पल आ ही गया कि जो यूट्यूबर बहुत फेमस हो रहा है, तो उस यूट्यूबर को सरकार ने किस प्रकार से फंसाया, यानी कि सरकार ने उसकी गलती की वजह से उसने वीडियो प्रसारित किया, उसने वीडियो में ऐसी ऐसी कैरेक्टर निभाई जिसकी वजह से दंगा फैल सकता था और जिसके कारण उसके ऊपर एनएसए लगाया। तो अब वो पल आ चुका है कि ताकि मनीष कश्यप निर्दोष साबित हो चुका है और जो भी प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और अब वो जो वीडियो था, जिस वीडियोस की वजह से यह कहा जाता था कि मनीष कश्यप पूरी तरह से दोषी है, मनीष कश्यप ने वीडियो प्रसारित करके लोगों को लड़ाने का काम किया था, अब वह पूरी की पूरी झूठ निकल चुकी है और मनीष कश्यप ने जो वीडियो प्रसारित किया था वह वीडियो सही था। और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप पूरी तरह से जनता की नज़र में हो, सरकार की नज़र में हो या कोर्ट की नज़र में हो, तमाम जगहों पर मनीष कश्यप निर्दोष साबित हो चुका है। और मनीष कश्यप अब बाइज्जत बरी भी हो चुकी है और मनीष कश्यप अब जो है अपने देशवासियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर के छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। मनीष कश्यप छठ पूजा से पहले यानी कि दिवाली के 1 या 2 दिन बाद अपने बिहार को स्वदेश लौट रहे हैं। अपने बिहार में तो है ही, लेकिन जेल से बाहर लौट रहे हैं और मनीष कश्यप तमाम लोगों के साथ मिलकर के छठ मनाएंगे। और जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को हमने उलझा करके बहुत अच्छा काम किया है, अब उसका दिन खराब हो चुका है और मनीष कश्यप अब एक व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले हैं। 180 दिन में सरकार गिराने की जो बात कही थी, अब उसका पूरा का पूरा प्लान बन चुका है। दोस्तों, मनीष कश्यप के इस रिहाई से क्या आप खुश हैं, क्या है नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या 180 दिन में जो सरकार गिराने की बात कही थी, क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।